Hello friends, welcome on my YouTube channel Actual Biology. Today we will discuss about the RTK pathway, means receptor tyrosine kinase pathway. मीन्स GPCR के अंदर इससे पहले GPCR PLC या फिर बोल सकते हैं कि GPCR रोडोप्सिन पाथवे या फिर बहुत सारे जो GPCR पाथवेज हैं जिसको हम बोल सकते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसने पढ़ना है वो पढ़ सकता है। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस RTK पाथवे। व्हाट इज RTK पाथवे एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। ये चीज़ ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये चीज़ कहाँ हो रही है। ठीक है, एंड व्हाई दिस प्रोसेस विल अकर इन सेल्स। ठीक है, सो व्हाट इज RTK पाथवे मीन्स रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे जो है किसके लिए है और क्यों है। देखो, सबसे पहले दिस पाथवे इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सेल्स की डिवीजन के लिए दिस पाथवे इज मस्ट, बिकॉज देखिए क्योंकि सेल्स डिवाइड कर रही है। इस पाथवेज के अंदर इन पाथवेज के अंदर कोई भी अगर म्यूटेशन कोज होती है या फिर कोई मतलब बोल सकते हैं कि कोई प्रोटीन्स सही वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इट कैन कोज कैंसर। ओके, सो we all know that the irregular division of cells cause cancer। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स की डिवीज़न के लिए जितने प्रोटीन्स बनने हैं वो प्रोटीन्स यहाँ पे बनने वाले हैं इस पाथवे के अंदर। ठीक है, सो देर आर how many proteins which are responsible to cells division। okay, so this is the pathway। तो सेल्स डिवाइड हो रही है, अगर सेल्स डिवाइड अगर इसको कंट्रोल भी करना जरूरी है इस पाथवे को। अगर ये कंट्रोल नहीं होता है इन केस तो क्या होगा, सेल्स की डिवीजन रेगुलर होगी, रेगुलर हो ही जा रही है। ठीक है, सो इट कैन कॉज कैंसर। सो फर्स्ट इज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेरे पास। ठीक है, अपने को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो अब एक चीज़ आती है कि मतलब एक सेल कब डिवाइड करेगी और कैसे करेगी। ठीक है, एक अपने को पता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड कर रही है। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर ह्यूमंस हो। ठीक है, माउस ले लो, कुछ भी, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड करेंगी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, सो मतलब रेगुलेशंस भी ज़रूरी हैं कि हाँ कितने सेल्स डिवाइड होंगी उसके बाद में रेगुलेट। ठीक है, और कितने टाइम के अंदर। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज रिसेप्टर। ओके, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, सो क्या होगा जब कोई भी लाइगेंड आके बाइंड करेगा इस रिसेप्टर के ऊपर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की। ठीक है, दिस पार्ट इज साइटोप्लाज्मिक पार्ट, साइटोप्लाज्मा, एंड दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, सो यहाँ पे लाइगेंड बाइंड होगा। फर्स्ट स्टेप इज लाइगेंड बाइंड, देन डाइमराइजेशन ऑफ लाइगेंड टेक्स प्लेस। ठीक है, तो डाइमराइजेशन होगा मीन्स फर्स्ट था, यहाँ पे दो हो गए। पहले क्या होगा, लाइगेंड बाइंड देन डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन के ऊपर जो ये रिसेप्टर्स है इसके ऊपर टायरोसिन प्रेजेंट होते हैं। टायरोसिन हेयर इज टायरोसिन डिनोटेड बाय Y। ठीक है, ये टायरोसिन प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, देन टायरोसिन क्या है, टायरोसिन काइनेज, इट हैज़ काइनेज एक्टिविटी। इट मीन्स कि ऑटोफॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी होगी टायरोसिन के पास में। तो फॉस्फोराइलेशन होने वाला है यहाँ पे किसका, टायरोसिन का, फॉस्फोराइलेट टायरोसिन। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन होगा। देन क्या होने वाला है, वो आफ्टर द फॉस्फोराइलेशन there are the different types of protein which are attached to this phosphate group. Okay, so these proteins are एडेप्टर प्रोटीन्स, हम बोल सकते हैं कि GRB2 प्रोटीन्स। ठीक है, तो SH2 फर्स्ट ऑफ SH2 प्रोटीन्स बाइंड विद द फॉस्फेट ग्रुप। ओके, सो फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर SH2, दिस इज GRB2 प्रोटीन्स बोल सकते हैं। ठीक है, सो हेयर इज एडेप्टर प्रोटीन बाइंड। ओके, आफ्टर द एडेप्टर प्रोटीन SS3 प्रोटीन बाइंड। एंड व्हाट इज SS3 प्रोटीन, इट इज एन बोल सकते हैं कि इट इज एन डोमेन ऑफ GRB2 प्रोटीन। तो हम बोल सकते हैं SS3 हैज GRB2 डोमेन। ओके, सो अब SS3 के साथ में
एक प्रोटीन बाइंड रहता है क्या, SOS प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। ओके, तो क्या वर्क होगा SOS हैज GEF एक्टिविटी, जी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। मीन्स जी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का मतलब क्या होता है, इट विल रिमूव द GDP ग्रुप एंड अटैच द GTP ग्रुप। ओके, तो मतलब क्या होगा कि GDP ग्रुप को रिमूव करेगा, देन एक्सचेंज कर देगा किससे, GTP से। सो क्या होगा, एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन प्रेजेंट रहता है RAS, मतलब रास प्रोटीन बाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि टायरोसिन बाइंड रहेंगे, ठीक है, टायरोसिन। सो क्या होगा, ROS क्या होगा कि अपने को पता है अगर रास प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर है, इट इज बाउंडेड विद द GDP मीन्स इनएक्टिव फॉर्म। अगर SOS के साथ में GEF एक्टिविटी है, GEF एक्टिविटी क्या करेगा, इसके GDP को एक्सचेंज कर देगा किसके साथ में, GTP के साथ में। SOS remove the GDP and attach the GTP group. Okay, so after the attachment of GTP with RAS, it binds to the RAF protein. Okay, RAF protein. RAF is in MAP kinase protein. So it phosphorylate the MEK, mean MEK protein. Okay, this is serine threonine kinase, this is serine threonine kinase. Okay, so MEK का क्या काम है, it can phosphorylate both threonine as well as tyrosine. Okay, then MEK kinase बोल सकते हैं, MEK kinase activate और phosphorylate the MAP kinase, MAP. Okay, after the phosphorylation of, हम इसको ERK प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ERK प्रोटीन विल रिस्पॉन्सिबल टू phosphorylate the another proteins which are responsible to make the protein which is responsible in cell division. Okay, so क्या होगा, मैप काइनेज क्या करेगा, एंटर होगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स डिवीजन। ओके, सो दीज प्रोटीन्स आर फोस जून मैप काइनेज phosphorylate these proteins and these are the transcription work as a transcription factor। तो ये क्या करेंगे जो ट्रांसक्राइब कर देंगे CDK एंड जो साइक्लिन जीन है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स डिवीजन। ओके, तो सेल्स डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे जो CDK साइक्लिन प्रोटीन्स बनेंगे वो क्या करेंगे, फर्दर सेल्स की डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, मैक इज एन मैक 2-phosphate group 2 kinase means MAP kinase MAP kinase here. MAC is MAP kinase and it is MAP kinase, सिंगल काइनेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, देन क्या होगा, अब अपने को पता है अब कैसी चीज़ इसको इफेक्ट करके जाएगी। हम बोल सकते हैं कि अगर इसके अंदर कुछ भी म्यूटेशंस होती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, इट कैन कॉज कैंसर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर देखो हम अब बोल रहे हैं कि इन रिसेप्टर्स को क्या कर दिया कि गेन ऑफ फंक्शंस क्या कर दिया, गेन कर दिया। गेन ऑफ फंक्शंस, अगर गेन ऑफ फंक्शंस करते हैं तो क्या होगा, अगर गेन ऑफ फंक्शंस करते हैं इट कैन कॉज द कैंसर। क्यों कैंसर कॉज होगा, क्योंकि अगर ही इनका फंक्शन कॉज मतलब गेन हो गया तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, फोर्स जीन मिक को फोस्फोरिलेट करेंगे एंड दीज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द प्रोटीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल इन द सेल्स डिवीजन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवाइड करेगी तो बहुत सारी क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाएंगी। अगर ज़्यादा सेल्स डिवाइड होगी तो क्या होगा, कैंसर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक प्रोटीन्स जो हैं वर्क करते हैं। ठीक है, सो क्या होगा, पहला तो हो गया गेन ऑफ फंक्शन। अब मैं बोल दूं कि अगर मैं म्यूटेशन कर देता हूँ रास के अंदर, रास प्रोटीन के साथ में अगर GTP मतलब देखो यहाँ पे एक प्रोटीन काम करता है GF, जिसको हम बोलते हैं ये रहा GTPase एक्टिवेटिंग फैक्टर। It is responsible to remove this GTP group.
ओके। तो अगर इसका जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस कर देता है ये, ठीक है, जीएफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीटीपी। हाँ, अगर यहाँ पे जीटीपी बाउंड रहेगा तो ये एक्टिवेट रहेगा तो अगर ये फर्दर पूरा प्रोसेस करता रहेगा। अगर ये रेगुलर टाइप में, मतलब अगर इसको रेगुलेट नहीं किया गया तो ये क्या करेगा, रेगुलर सेल्स डिवीज़न करेगा। अगर रेगुलर सेल्स डिवीज़न करता रहा तो क्या होगा कि मतलब कैंसर कोज हो सकता है, ठीक है। तो एक प्रोटीन्स होता है जीएफ इज़ रिस्पॉन्सिबल टू जीटीपी हाइड्रोलाइसिस। अगर जीटीपी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो क्या होगा, मतलब सेल्स जो क्या है, सेल्स की डिवीजन है वो रेगुलेट हो जाएंगी। अगर मैं म्यूटेशन कर देता हूँ रास प्रोटीन के अंदर म्यूटेशंस हो गया तो क्या होगा, क्या ये जीएफ बाइंड हो पाएगा रास प्रोटीन के साथ में? नहीं, जीएफ विल नॉट बाइंड टू द रास प्रोटीन एंड जीटीपी इट प्रेजेंट इन जीटीपी बाउंड फॉर्म। अगर जीटीपी रेगुलर यहाँ पे बाउंड है तो क्या होगा, सेल्स की डिवीजन होती रहेगी एंड इट विल कॉज द कैंसर। ओके, सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन्स मतलब क्या करेंगे, अगर म्यूटेशंस कोज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द आरटीके पाथवे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।